हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे लिखा है अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस हो 10 सेंटीमीटर का हो, और उसमें जो कोड है, हम कोई भी एक कोड ड्रॉ कर लेंगे उस सर्कल पे, और वो कोड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का बनाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। एक तो जो भी वहां पे सेगमेंट बनेगा, एक तो माइनर सेगमेंट बन रहा होगा कोड और आर्क के बीच में, और एक मेजर सेगमेंट बन रहा होगा। तो फिलहाल उसने कहा कि माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। दूसरा, यहाँ पे मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। अब हम देखेंगे मेजर सेक्टर कौन सा होगा और माइनर सेक्टर कौन सा होगा जब हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और मान लिया है कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक, क्योंकि वो कोड के बारे में बात कर रहा है तो एक हमें कोड भी लेनी पड़ेगी। तो हमने ये सर्कल पे ए और बी दो पॉइंट पकड़े और इनको ज्वाइन करा दिया, तो इसको हम कोड कहेंगे। कोड के बारे में हमने पहले भी स्टडी करा था कि कोड क्या होती है। सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट पकड़ के उनको ज्वाइन करा देते हैं तो वो जो बनता है वो कोड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो कोड है, ये सेंटर, यहाँ पे हमने इस सर्कल का सेंटर पकड़ा है। ये कोड के एंड पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला देते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसने कहा है कि कोड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, बनाती है, सबस्टेंड करती है। अब यहाँ पे उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का हमें एरिया बताना है। तो अब सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि इस सर्कल में सेगमेंट कहाँ है। तो सेगमेंट के बारे में पहले पढ़ा था कि कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो हम सेगमेंट कहते हैं। तो कोड ये है और आर्क ये है। अब क्योंकि ये छोटा है, कम है, ये जो सेगमेंट है ये छोटा है इन कंपैरिजन टू इस वाले सेगमेंट के, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट यही हुआ। कौन सा हुआ? ए सी बी। तो हमें क्या करना है, इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा, अब हम सेक्टर की तरफ चलते हैं कि सेक्टर कौन सा उसने बात कर रहा है। ये कर रहा है मेजर सेक्टर की बात। तो हम समझते हैं कि मेजर सेक्टर कौन सा होगा। एक सेक्टर तो इसमें ये है कि ये आर्क सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये वाला जो है ये तो हो गया यहाँ पे हमारा मेजर सेक्टर। इसमें ट्रायंगल का एरिया भी आएगा और ये सेगमेंट का एरिया भी आएगा। ये माइनर सेक्टर हो गया। अब ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो ऊपर की साइड है जिसमें ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के थ्रू जो सेक्टर बन रहा है ये क्योंकि बड़ा है तो हम इसको कहेंगे कि ये है मेजर सेक्टर। तो अब हमने समझ लिया कि हमें एक तो ये मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, दूसरा ये माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस मेजर सेक्टर का एरिया। कैसे फाइंड करेंगे मेजर सेक्टर का एरिया? तो हम इसका नाम देते हैं ए क्यू बी। ये है हमारा मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस फॉर्मूले से हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे हमें रेडियस तो पता है। रेडियस कितना है इस सर्कल का? 10 सेंटीमीटर। तो ये है 10 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल, क्योंकि हमें अगर मेजर सेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो फिर मेजर एंगल रखना पड़ेगा, ना कि 90 डिग्री हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हम 90 डिग्री एंगल रखते हैं तो फिर ये माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, जो कि पूछा नहीं है। तो हमें ये वाला एंगल रखना है। तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 का है और ये पूरा एंगल 360 का। अगर हम 360 में से 90 डिग्री माइनस करें, 0 16 7, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा ये मेजर जो एंगल है यहाँ पे। तो हम इसको पुट करेंगे। पाई की वैल्यू को 3.14 हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम रखते हैं 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 10। तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। और थीटा जो है वो यहाँ पे 270 डिग्री है। डिवाइड करना है इसे 360 डिग्री से। बस अब हमने इसको वैल्यू पुट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। बस खाली सोल्व करने के बाद जो आ जाएगा वो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। 0 से हम 0 काट लेंगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। ये हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के राइट में 2 हैं तो हम 100 अपॉन में ले सकते हैं। 2 0 से हम 2 0 काट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बचता है 314 गुना 3/4। अब हमें ये सोल्व करना है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। हमारा ये आ गया सोल्व होने के बाद। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही हमारा मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा। 3 सत्ते 21 का 1 का हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 ये हो जाएगा 4। डिवाइड करना है 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1 और 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा हमारा
235.5। अब ये जो रेडियस है सेंटीमीटर में थी, तो ये हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसका इस यूनिट देंगे। तो ये आंसर हुआ हमारा सेकंड पार्ट का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट इस फिगर में कौन सा है, ये हम पहले भी देख चुके थे कि भाई माइनर सेगमेंट हमारा ये होगा, कोड और आर्क के बीच में जो माइनर आर्क है उसके बीच में जो एरिया है वो है हमारा माइनर सेगमेंट। अब हम दिमाग लगाएंगे कि भाई ये एरिया कैसे निकल सकता है। तो ये एरिया, अगर मैं ये पूरा सेक्टर है, ये वाला पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो फिर ये बचता है, कौन सा एरिया बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा, ये माइनर सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और ये सेक्टर कौन सा है, ये माइनर सेक्टर है। तो सबसे पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसमें से माइनस करते हैं ये जो ट्रायंगल बना इसके एरिया को हम माइनस करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को, ये है वो ट्रायंगल, इसके एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे सेक्टर के एरिया में से तो ये आ जाएगा हमारा सेगमेंट का एरिया। तो हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हम माइनर सेक्टर में के एरिया में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14, आर की वैल्यू यहाँ पे 10 इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और यहाँ पे थीटा यानी कि ये 90 डिग्री, ये तो कोड 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये 90 डिग्री है, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन में 360। इससे हम काट लेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा अपॉन में, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। बचता क्या है 314/4, ये हमारा बचा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14, तो 157.2। अब इसको फिर काटते हैं, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 पंजे 10, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर है हमारा ये वाला ओ ए सी, अगर ये पॉइंट सी है सी बी, तो ये हमारा माइनर सेक्टर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ये ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमारे पास मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल बनता है 90 का। अगर कोई राइट ट्रायंगल का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो एरिया हम निकाल लेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे हम राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो बेस क्या हो सकता है, मान लेते हैं ये है बेस और ये है हाइट, हमारे पास चॉइस है, हम इसमें ये बेस मान सकते हैं या फिर ये बेस मान सकते हैं। तो अभी हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है हमें कि ये बेस और ये हाइट है, तो हमारे पास यहाँ पे ये चॉइस हुई हाइट और बेस में। हमारे पास हम बेस इसको भी कह सकते हैं, बस ट्रायंगल को देखने का फ़र्क है। अगर हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं तो फिर बेस ही हो जाएगा, हाइट ही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का यहाँ पे, और ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं ये बेस है और ये हाइट है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। 1/2 बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 10, तो यहाँ से हम इसको ऐसे काट सकते हैं, 10 पंजे 50, ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया आया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो सेक्टर है इसका एरिया आया पूरे का 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम चाहते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम फाइंड कर पाएंगे माइनस करके। तो हम ये 78.5 में से 50 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर
28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।